नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। जमीयत उलेमाए हिंद के महमूद मदनी के बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। मदनी जी को अगर आप सुनेंगे तो उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, वो राष्ट्रगीत वंदे मातरम नहीं गाएंगे और माननीय मदनी जी को देश के मुसलमानों पर जुल्म दिखता है और वो खुलकर कह रहे हैं कि जुल्म बढ़ेगा तो जिहाद होगा। मतलब भड़काने का पूरा असला तैयार करके बैठे हुए हैं मदनी जी। उनके इन बयानों से यह साफ साफ समझा जा सकता है कि वो कैसे एक पूरी कौम को भड़का रहे हैं। उन्हें देश की किसी भी व्यवस्था या संस्था पर भरोसा नहीं है। वैसे देश में यह पुरानी रवायत रही है कि मुसलमानों को भड़काओ, डराओ और अपनी दुकान चलाओ, और ऐसा कहने या ऐसी सोच रखने वालों की जमात काफी लंबी है। इनमें बड़े मदनी साहब का नाम भी शामिल है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट मामले में जो कार्रवाई हो रही थी उस पर कहा था कि देश के मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, बाकायदा अल फलाह की पैरवी। लेकिन उन्होंने आतंकी हमले और आतंकियों पर कुछ भी नहीं कहा। इधर एक पश्चिम बंगाल के विधायक हैं हुमायूं कबीर, वो खुलकर कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद तो बनकर रहेगी। तो सवाल बहुत सीधा है, देश में आज भड़काने या उकसाने का क्या काम? भाई संविधान सर्वोपरि है, अगर उसको आप लोग मानते हैं तो फिर उकसावे वाले बयान क्यों देते हैं? लेकिन एक कौम के टारगेट होने की बात कहकर उन्हें भड़काया जाना, ऐसा लगता है कि इन लोगों को इसमें काफी मजा आता है। तो आज इसी पर डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मौलाना महमूद मदनी साहब मुसलमानों को भड़काने, उकसाने और इश्तियाल दिलाने जैसी बातें कर रहे हैं। ऐसे देश में रहते हुए अगर आपका दम घुट रहा है तो यकीनन आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती नहीं। जुल्म के खिलाफ खड़े होना एक अखलाकी जिम्मेदारी है। इस्लाम में भी जिहाद का बुनियादी मकसद जुल्म का खात्मा, अमन का कयाम और हक का दिफा है। देश में मौलानाओं और मुस्लिम नेताओं की बयानबाजी बता रही है कि इनका मकसद और इरादे नेक नहीं है। फिर चाहे मदनी का कट्टर प्लान हो या ममता के विधायक हुमायूं कबीर का बाबरी मिशन। देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय को भड़काने का काम मुस्लिमों की बड़ी सामाजिक संस्था जमीयत उलेमाए हिंद के सर्वे सर्वा कर रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी 24 घंटे पहले भोपाल में थे, जहां जमीयत के एक प्रोग्राम में उन्होंने अचानक ही जिहाद की बातें कर दी। कौम को भड़काने की कवायद में मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। लेकिन मौलाना ने यह नहीं बताया कि जुल्म कहां हो रहा है और उनकी इच्छा किसके खिलाफ जिहाद करने की है। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में गौर कीजिएगा, तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में जुल्म के खिलाफ खड़े होना एक अखलाकी जिम्मेदारी है। इस्लाम में भी जिहाद का बुनियादी मकसद जुल्म का खात्मा, अमन का कयाम और हक का दिफा है। ताहम यह हकीकत जहन नशीन रहनी चाहिए कि नंबर 1, जिहाद कोई इनफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर 1, जिहाद कोई इनफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर 2, सिर्फ एक जिम्मेदार और शरई उसूलों के मुताबिक कायम रियासत ही जिहाद का फैसला कर सकती है। नंबर 3, हिंदुस्तान जैसे जमहूरी और सेकुलर मुल्क में जहां इस्लामी रियासत का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं, वहां जिहाद के नाम पर कोई गुफ्तगू मौजूए बहस ही नहीं। मुसलमान आईनी वफादारी के पाबंद हैं और हुकूमत भी शहरियों के हुकूक की हिफाजत की जिम्मेदार है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों के हुकूक की हिफाजत करे, और अगर वो नाकाम होती है तो वो उसकी जिम्मेदारी होगी, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। फिर मौलाना महमूद मदनी की भड़काऊ तकरीर यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि मुर्दा कौम मुश्किलों में शामिल नहीं होती
वो सरेंडर कर देती है। वो कहेंगे कि वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ने लगेंगी। कि मुश्किलात जिंदगी की अलामत हैं। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, लेकिन याद रखिए जिंदा कौमें ही आजमाई जाती हैं। मर्दानावार मुश्किलात का मुकाबला किया करती हैं। मौलाना महमूद मदनी का नफरती प्रचार यही नहीं थमा। उन्होंने यह तक कह दिया कि अदालतें सरकार के दबाव में काम करती हैं और सुप्रीम कोर्ट को ही कटघरे में खड़ा कर दिया कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कोर्ट कहलाने का, उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा ना करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। थोड़ी तकलीफ, अब जब अदालतों के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे ये कहना जरूरी है, थोड़ी तकलीफें रसन फिर थोड़ी सी तकलीफें दार। हमें तैयार होना पड़ेगा। थोड़ी तकलीफें रसन फिर थोड़ी सी तकलीफें दार, इसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम है। अपनी ही बस्ती में हमसे, अपनी ही बस्ती के लोग, अपनी ही बस्ती में हमसे, अपनी ही बस्ती के लोग पूछते हैं कौन सी बस्ती के हो, क्या नाम है। वो SIR भी चलाया हुआ है। नफरती गैंग में सिर्फ महमूद मदनी ही नहीं बल्कि चाचा भतीजे की जोड़ी है। हम बात कर रहे हैं अरशद मदनी की। इन्होंने हद ही कर दी थी। लाल किले ब्लास्ट में अल-फलाह कनेक्शन की जांच में उनका दर्द छलक उठा था कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता। और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धर्मगुरु ही कट्टरता फैलाने में व्यस्त हों। ममता बनर्जी के विधायक हुमायूं कबीर ने सरेआम बाबरी का नाम लेकर दावा किया कि वो 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे। हुमायूं कबीर ने तो प्लान 40% मुसलमान का भी नारा दे दिया और 100 के बदले 500 जैसी धमकी दी। বাংলায় 37% আছে, যখন এটা কমপ্লিট করব সেদিন 40% পৌঁছাবো এবং করব কোনো শক্তি থাকলে আমাকে রুখে নেবে। তাতে আমি সহ 100 জন শহীদ হলে 500 জনকে শহীদ করে দেবো ওখানে। আমার চ্যালেঞ্জ এটা। কেউ বলেছে তো ইউপির যে উমা ভারতী জি এক্স চিফ মিনিস্টার মধ্যপ্রদেশ, তিনি বলেছেন ইট খুলে নেবে। हिंदी से बोले चोर बेटा एक एक ईटा खुल लेंगे। या अयोध्या ना मुर्शिदाबाद আমি বলছি যে আমাকে কেউ ইট খুলতে আসলে তার কি অবস্থা করব আগে আসতে বলুন। আর যে আমার মাথা কাটার জন্য বলেছে 1 কোটি টাকা। खुद को मुस्लिमों का मसीहा मानने वाले ये मौलाना और मुस्लिम नेताओं में अब मैं आगे वाली जंग छिड़ी है। अब कौन किसे पीछे छोड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये तो श्योर है कि मोदी विरोध में ये सभी किरदार ऐसा करके मोहब्बत की दुकान तो नहीं चला रहे हैं, बल्कि उनका जोर नफरत पर ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। कुल मिलाकर ऐसे देश में जहां सभी लोगों को समान अधिकार मिले हों, आप जब मन करे जो मन करे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, कर सकते हैं, जहां मन करे रह सकते हैं। मन करे तो पीएम के खिलाफ बोलिए, मन करे तो सीएम के खिलाफ बोलिए, मन करे तो राष्ट्रपति के खिलाफ बोलिए, मन करे तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलिए। सब कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन आप भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं कि जुल्म हो रहा है। जुल्म होगा तो जिहाद करेंगे,
यानी कि जिहाद जैसे पाक शब्द को भी आप लोग अपने मतलब के लिए किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सोचिए। आज इसी पर बात करेंगे। फैज खान साहब हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से। मुफ्ती वजाहत कासमी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर। शादाब शम्स साहब हमारे साथ हैं, वक्फ बोर्ड उत्तराखंड से हमारे साथ हैं। और साथ ही साथ मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर। हाफिज गुलाम सरवर साहब हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर। मौलाना शाहबुद्दीन रजवी अध्यक्ष AIMJ से हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फैज खान साहब, मौलाना अरशद मदनी या मौलाना महमूद मदनी या फिर TMC के जो विधायक हैं जो कह रहे हैं कि 40% हो जाने दो, जो कहते हैं कि 100 के बदले 500 को मार देंगे या शहीद कर देंगे, ये तमाम लोग क्या देश में शांति चाहते हैं? ये तमाम लोग क्या इनको सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है? इनको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इनके खिलाफ कभी कोई फैसला आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट भी इनके लिए गलत, CM भी गलत, PM भी गलत, या एकमात्र इन लोगों का एजेंडा है कि मुसलमानों को मोदी के खिलाफ भड़काओ, BJP के खिलाफ भड़काओ, उसके लिए जो करना है कर जाओ। मोहम्मद फैज खान जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय। विद्यानाथ भैया, ये दोनों चचा भतीजा ने अब अति कर दी है और अब कोई कारण नहीं है कि इनकी इज्जत की जाए, क्योंकि जो हिंदुस्तान का गद्दार हो गया, भारत और भारतीयता का गद्दार हो गया, उससे हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं। और आज मुसलमान सड़कों पर चलते हुए जो असुरक्षित महसूस कर रहा है, इसको घर की किराए से नहीं मिल रहा है, ये ओला, उबर, जोमेटो डिलीवरी बॉय मुसलमान देखकर कैंसिल कर रहे हैं, उसका कारण अरशद मदनी और महमूद मदनी जैसे लोग हैं जो कि इस देश के गीत वंदे मातरम को गाली दे रहे हैं। वंदे मातरम गाने वाला मुर्दा कौम का होता है, करे रहमतुल्लाह सयानी 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया। रहमतुल्लाह सयानी मुर्दा थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी मुर्दा थे। मुझे बताया जाए 1763 में जो सन्यासी और फकीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ धावा बोल दिया, गदर कर दिया वंदे मातरम कहकर, ये हमारे सारे सन्यासी क्रांतिकारी मुर्दा थे। ओ विद्यानाथ झा जी, जो तुम स्कूल कॉलेज में वंदे मातरम गाते थे ना, तुम मुर्दा कौम के हो। ये महमूद मदनी कह रहा है, अरशद मदनी कह रहा है। बचपन से हम स्कूल कॉलेजों में वंदे मातरम कहते हुए बड़े हुए। नरेंद्र मोदी जी वंदे मातरम कहते हैं, एक छोटे से बच्चे से लेकर बड़ा तक, शुरू से आखिरी तक वंदे मातरम कहते हैं। और हम सब मुर्दा कौम के हैं, तो सारी दुनिया तुम पर थूकेगी अगर वंदे मातरम को मुर्दा कौम से जोड़ोगे तो। मैं स्पष्ट एक बात कहना चाहता हूं, ये लोग केवल और केवल मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, वर्गलाने का काम कर रहे हैं, बहकाने का काम कर रहे हैं। और मेरी मुसलमानों से गुजारिश है कि मैं पूरी दुनिया घूमा हूं, गल्फ की सारी कंट्री भी देखा हूं, जो इज्जत मुसलमानों की, जो अपनापन मुसलमानों के लिए, जो बोलने का अधिकार मुसलमानों को, हर तरह के धार्मिक कृत्य करने का अधिकार मुसलमानों को भारत में है, पूरी दुनिया में और कहीं पर भी नहीं है। ये महमूद मदनी, अरशद मदनी, ये दोनों चाचा भतीजे की जोड़ी मिलकर पता नहीं इस देश में क्या करने वाले हैं। हुमायूं कबीर जैसा जो नेता है, अब ये खुद कह रहे थे देखो हम 70% हो जाएंगे, 70% है मुर्शिदाबाद में, तो अब यहाँ पर हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। इनका क्लियर एजेंडा है देश का एक और विभाजन करना, जैसे पाकिस्तान इन लोगों ने लिया था, एक और विभाजन करना चाहते हैं। मुर्शिदाबाद में 70% हो गए तो क्या कर देंगे। ठीक है, हम एक बात फिर से कहना चाहते हैं, ये अपने हिसाब से चलेंगे, ये कहकर पाकिस्तान लिया था कि हम गाय का सम्मान नहीं कर सकते, वंदे मातरम नहीं गा सकते, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हिंदुस्तान के प्रति वफादारी नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान ले लिया। अब जितनी गंदगी, जितनी मैलापना करना है वो वाले हिस्से में करो, पाकिस्तान वाले हिस्से में। यहां पर हमें शांति और सुकून से रहने दो। ठीक, यहां ओके फैज खान साहब, हाफिज गुलाम सरवर साहब, आपको फैज खान जी की बातें ठीक लग रही हैं, या मदनी चाचा भतीजा या जो TMC के विधायक हैं उनकी बातें ठीक लग रही हैं, या इस तरह की जो बातें करते हैं उनकी बातों में आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं सच्चाई है और मुसलमानों को भड़काया नहीं जा रहा है? एक कौम को बचाने वाले कुछ लोग हैं और वो
हर थोड़े दिन पर आकर टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर आकर बयान देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाफिज गुलाम सरवर साहब। देखिए झा जी, हमारा संगठन यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा कभी भी जमीयत उलमाए हिंद के सिद्धांतों के साथ नहीं रहा है। उसका अपना एक अलग रास्ता रहा है। आम गरीब मुसलमानों के लिए हम लोग काम करते रहे। लेकिन फैज खान साहब पिछले कुछ महीने से सारी सीमाएं पार कर रहे हैं। मेरा एक प्रश्न फैज खान साहब से है कि हिंदुस्तान का जो गद्दार है मेरे जूते की नोक पर है। हाफिज गुलाम सरवर सुन लो, पहले बाबर बरा था या अकबर बरा था? हिंदुस्तान का जो गद्दारी करेगा, राम मंदिर तोड़ दिया। फिर बीच में जरा 2 सेकंड सवाल ही नहीं सुनेंगे। सवाल मारूंगा, समझ गए? अरे सवाल सुन लीजिए ना। अरे सवाल सुन लीजिए ना भाई, सवाल ही नहीं सुन रहे। सवाल सुनिए ना। सवाल नहीं सुनना आपको। अरे सवाल नहीं सुनना है, नहीं झेला जाएगा यार। सवाल नहीं सुनना है। जो दिल्ली पे बम ब्लास्ट किया उनका सपोर्ट कर रहे हैं। आतंकवादी तो आप सवाल तो सुन लो यार। अभी टीवी पर आतंकवाद कर रहे हो, टीवी पर रौब दिखा रहे हो। सवाल तो सुन लो भाई मेरे देश। अरे सवाल सुन लो भाई। फैज खान साहब के आरोपी उनको सपोर्ट करोगे? क्या डिबेट आप करा रहे हो? मेरा सवाल एक एक करके फैज खान साहब, फैज खान साहब सुन तो लीजिए। फैज खान साहब 1 सेकंड रुक जाइए। मोहम्मद फैज खान रुक तो जाइए। हाँ सुन लीजिए एक बार, वो जो कह रहे हैं उनको सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। बोलिए। बोलने दीजिए। मेरे ऊपर कमेंट नहीं करेंगे, जिसका तलवे चाटना चाटे। ओके की बात आएगी, मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। मेरे ऊपर पर्सनल कमेंट नहीं करना। बोलिए गुलाम साहब। भाई मान सिंह के औलाद हो तुम, बदतमीज आदमी। जो हाँ, मैं सवाल पूछ रहा था, ये सवाल ले ही नहीं रहे। बीरबल और मान सिंह का खून है आप में। जो सरकार के सामने तलवे चाटता है उसका नाम मान सिंह होता है। जब बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा तो उसके पोता के घर में हिंदू कैसे पहुंचा? सवाल पूछना चाहता हूं तो जवाब नहीं देना चाहते हो। मान सिंह का असर है क्या आपके ऊपर? सरकार के सामने पहले ही सरेंडर हो गए हो क्या? यही भाषा सरेंडर वाली देख लीजिए आपकी। गुलाम सरवर सही कह रहा हूं। गुलाम सरवर फैज खान पर डिबेट के लिए मैंने नहीं बुलाया है, ना आपको बुलाया ना फैज खान को बुलाया। अगर फैज खान पर डिबेट आपको करनी है तो अलग से एक सेशन रख लीजिएगा। उसके लिए सर मेरे पास टाइम नहीं है। फैज खान पर अगर डिबेट करनी है अलग से रख लीजिएगा, अलग से डिबेट करेंगे। अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई इस देश के सामने, इस सरकार के सामने, इस संविधान के सामने, इस सिस्टम के सामने, इस सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर सरेंडर है, संविधान नहीं, तो ये बताइए मुझे, बुलडोजर के वो लोग अच्छे हैं जो गुलामी की मानसिकता, जो मुगलों की मानसिकता, जो अकबर औरंगजेब की मानसिकता के सामने सरेंडर है, या वो लोग अच्छे हैं जो संविधान और सुप्रीम कोर्ट के सामने सरेंडर है, जो वंदे मातरम के सामने सरेंडर है? बोलने दीजिएगा, जवाब लीजिएगा। बोलिए सर। जवाब अगर लेंगे तो देंगे। सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश रिटायर होने से पहले बयान दिया कि हमने बुलडोजर पर एक फैसला दिया। बुलडोजर पर जो फैसले दिए क्या सरकारें मान रही हैं? सरकारें मान रही हैं। नंगा नाच नहीं हो रहा। हिंदू आतंकवाद में पकड़ा जाए तो डिबेट नहीं करते आप। हिंदू अगर आईएसआई के साथ एजेंट पकड़ा जाए तो डिबेट नहीं करते। 14 नाम ये 1 महीने के अंदर, इस महीने में अभी जो नया महीना है नवंबर में 14 नाम है हिंदुओं के जो आईएसआई के एजेंट पकड़े गए हैं। बोलने दीजिए फैज खान, 1 मिनट रुकिए, उनको बोलने दीजिए, पहले कंप्लीट करने की। 14 नाम है। आपको इस्लाम, हर बात पे इस्लाम, अरे इस्लाम से प्यार नहीं तो छोड़ो ना, आप आजाद हो, कौन रोक रहा आपको? किसी ने पैर पकड़ा आपका? लेकिन आप इस्लाम को कटघरे में लाकर बात बात पर कोई आतंकवादी पकड़ा गया तो इस्लाम, अगर मुस्लिम आतंकवादी पकड़ा गया तो वो इस्लाम आतंकवादी धर्म हो गया, और हिंदू आतंकवादी पकड़ा गया तो क्या फिर हिंदू आतंकवादी धर्म नहीं हुआ? क्या मतलब है ये? हो गया। दोहरा पैमाना कैसे हो जा रहा? हो गया। क्यों नहीं डिबेट कर रहे हैं आप? आईएसआई अभी और आपको बोलना है तो बोल लीजिए, मैं रोक नहीं रहा हूं सप्लाई करने वालों को, वहां के हथियार सप्लाई करने वालों को
हो गया, अगर हो गया हो आपको तो आप बता दीजिएगा कि हो गया मेरा। अरे ये लोग पहले सिलेंडर हैं, ये Y+ के लिए सिलेंडर है। इनको छतरपुर में हाजी शहजाद के करोड़ों की बिल्डिंग पर बुलडोजर चला, ये खुश हुए। अब सुन लीजिए मेरी बात, ये खुश होते हैं। गुलाम सरवर आप मेरी बात सुन कहते हैं लीजिए, संविधान सम्मत है। अब मेरी बात सुन लीजिए गुलाम हाफिज गुलाम सरवर साहब, आप मेरी बात सुन लीजिए। संविधान सम्मत के अब सुन लीजिए, आपने बोल लिया हो तो बोलिए, ओके बोलिए, मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं बोले हैं तो मैं फिर से आपको टाइम दे रहा हूं, आप बोलिए, क्योंकि बाद में मैं रोना नहीं सुनूंगा कि मैं जब बोल रहा था तो आप बोलने लग गए। आप बोलिए। नहीं, रोना नहीं है। मदनी साहब ने जो कुछ कहा है वो सच कहा है, एक शब्द भी झूठ नहीं कहा। जो वास्तविकता है वो बात रखी है उन्होंने, एकदम सही कहा है। और आप अगर मदनी साहब के साथ खड़े हैं तो आप अल-फलाह के साथ खड़े हैं, आप दिल्ली ब्लास्ट करने वाले आतंकियों के साथ खड़े हैं। और सुन लीजिए मेरी बात, आप मेरी बात सुन लीजिए गुलाम सरवर साहब, आपने कोई न्यूज एजेंसी नहीं खोली है, आपके पास न्यूज का कोई सोर्स नहीं है। आप जो देखते हैं टेलीविजन पर देखते हैं, न्यूज चैनल्स पर देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं। अगर कोई एजेंट पकड़ा जाता है, कोई ज्योति पकड़ी जाती है, तो 1 महीने तक टेलीविजन पर उसकी तस्वीर, उसका वीडियो चलता है। लेकिन आपकी तरह बैठकर कोई हिंदू व्यक्ति या कोई हिंदू पैनलिस्ट आकर यह नहीं कहता है कि इसको कैसे पकड़ लिया, ये हिंदू है, इसको नहीं पकड़ा जा सकता है। इज्जत बरी हुए उन्हें आप लोग अपनी कौम को बदनाम करते हैं। जब 4 मुसलमान आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो आप लोग शान देते हैं पूरे कौम को, आप लोग उसको इस्लामिक आतंकवाद बताने लग जाते हैं, क्योंकि 4 मुसलमानों और 4 आतंकियों की वजह से आप लोग पूरे मुल्क को ले आते हैं। और एक बयान मुझे बता दीजिए, किसी ने कहा हो, एक बयान मुझे बता दीजिए कि किसी ने कहा हो आपने कि इस्लामिक आतंकवाद है क्योंकि दिल्ली में ब्लास्ट करने वाले आतंकवादी मुसलमान हैं। उन्हीं बम धमाकों में मुझे एक बयान बता दीजिए दिल्ली ब्लास्ट पर, किसी ने कहा हो कि 4 ब्लास्ट करने वाले या उससे जुड़े हुए लोग अगर मुसलमान हैं तो पूरा कौम आतंकवादी है। लेकिन आपने कहा, और आप जैसे लोगों की वजह से गुलाम सरवर साहब, नहीं, आप पूरा कौम बदनाम है। आप कह रहे हैं सर, पूरा कौम बदनाम है। विद्यानाथ झा जी, मैं और फैज खान आ रहा हूं मुमताज आलम रिजवी जी, आ रहा हूं आपके पास, एक सेकंड। फैज खान साहब कुछ काउंटर करना चाहते थे, फैज खान बोलिए, उसके बाद मैं तो बस यही कह रहा हूं, ये लोगों का जनरल नॉलेज इतना कमजोर है। इस देश ने राष्ट्रपति बनाया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, सोफिया कुरैशी को फ्रंट पर लेकर आए और मोहम्मद अजहरुद्दीन से लेकर तमाम लोगों को क्रिकेट का कप्तान बनाए। कहते हैं मेयर में अटके हुए अब तक पढ़ना लिखना सीख लो। अभी कहते हैं कि हम भी उनके सपोर्ट में नहीं है उन लोगों के। अभी कह रहे हैं महमूद मदनी साहब ने ठीक कहा, अरशद मदनी साहब ने ठीक कहा, यानी कि आप उनके सपोर्ट में हो। जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ उन आतंकवादियों के सपोर्ट में हो, आप अल-फलाह यूनिवर्सिटी के सपोर्ट में हो, आप इस देश में सपोर्ट में है। ठीक है, फिर तो अब डिबेट मत कीजिए फैज खान, फैज खान अब डिबेट मत कीजिए, फैज खान रुक जाइए। अब सुन लीजिए फैज खान साहब, अब डिबेट की गुंजाइश नहीं बचती है गुलाम सरवर साहब से। अगर वो कह रहे हैं कि वो दिल्ली ब्लास्ट के लोगों के सपोर्ट में है, अगर वो कह रहे हैं कि वो आतंकियों के सपोर्ट में है, तो फिर गुंजाइश बचती नहीं है गुलाम सरवर साहब। आपने फिर तोड़ दिया, आपने कोई नहीं तोड़ा मैंने, फिर आपने जो कहा मैंने वही बोला। रिवाइंड करके दिखा दो, आप रिवाइंड करके दिखा दो, आप थोप रहे हो, आपका एजेंडा है। रिवाइंड करके इनकी बाइट निकाल के रखिए, इनको सुनाएगा मुमताज आलम रिजवी, उस पर डिबेट कराइए। प्लीज, सब पर डिबेट होती है सर, और ये कोई आकाशवाणी नहीं होती आप लोगों को कि कौन एजेंट पकड़ा गया है और कौन आतंकवादी पकड़ा गया है। इन्हीं चैनल, टीवी चैनल, अखबार और मीडिया के माध्यमों से आप लोग तक पहुंचती है। कलाम को आतंकवादी मुमताज आलम रिजवी बोलिए, क्या मदनी अरशद मदनी हो या महमूद मदनी हो, ये लोग जानबूझकर, प्लीज चिल्लाइए मत, दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए। मुमताज आलम रिजवी साहब प्लीज, गुलाम सरवर साहब आपके पास मैं आया हूं और बहुत वक्त दिया, रुक जाइए, बाकी पैनलिस्ट भी है। मुमताज आलम रिजवी, अगर मदनी चाचा भतीजा अल-फलाह दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों पर कुछ नहीं बोलते हैं, अल-फलाह और आतंकियों पर रोते हैं, वो कहते हैं कि भाई वंदे मातरम वाला जो कौम है वो मुर्दा कौम है। अगर कोई आपको कहता है वंदे मातरम पढ़ो और पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आप समझ लीजिए मुर्दा कौम है। मतलब क्या करना चाहते हैं देश में, क्यों भड़का रहे मुसलमानों को ऐसे? विद्यानाथ जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं इस बात का जवाब दे दूं, आप बार बार पूछ रहे थे
कि कोई खड़ा हुआ हो तो बताइए। आप बताइए, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पे इल्जाम लगा, इल्जाम होते हुए भी उन्हें मेंबर पार्लियामेंट बना करके पार्लियामेंट के अंदर भेजने का काम किसने किया? आप लोगों को ना शर्म ये आनी सपोर्ट चाहिए। नहीं है। और इस तरह के कितने लोग अरेस्ट आप हुए लोगों को थे, शर्म आनी चाहिए। उनका मुकदमा किसने लड़ा? आपको पता है, आपको आप पता हमें है बताइए, रिजवी उनका साहब, मुकदमा आप पर भी किसने अगर लड़ा? इल्जाम लगेगा, आप पर भी हमें इल्जाम जवाब लगेगा तो दीजिए आप ना, कोर्ट तो जाएंगे, इसलिए आप ये ना मुकदमा कहिए लड़ेंगे। कि कोई खड़ा नहीं होता है, आपको पता कोई है बात नहीं करता है। इस साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। मत चलाइए, इस साजिश का पर्दाफाश हो चुका है कांग्रेस के जमाने में, और आप लोगों, आप जैसे लोगों के जमाने में, आप लोगों की मानसिकता वाले जमाने में कैसे एक नैरेटिव गढ़ा गया। मत दिखाइए, इसकी जरूरत नहीं है, मत दिखाइए। मैं एक एक सबूत से बात करूंगा। सर मेरी बात सुनिए, इसकी जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जो नैरेटिव गढ़ा गया वो नैरेटिव, उस नैरेटिव का पर्दाफाश हो चुका है। मत बोलिए सर, मत बोलिए करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 10 बेगुनाह मुसलमानों को फांसी की सजा हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया था अक्षरधाम मंदिर में, सबूत के साथ। मतलब आप कह रहे हैं मुसलमानों के लिए सुप्रीम कोर्ट अलग फैसला लेता है और आप अलग फैसला, और हिंदुओं के लिए अलग फैसला लेते हैं। कि सुप्रीम कोर्ट में मौलाना महमूद मदनी ने सवाल उठाया, तो आप बताइए, 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट के निकल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी और ये नहीं कहा था कि प्रेशर है, सुप्रीम कोर्ट पे दबाव है सरकार का, ये नहीं कहा था? क्या उन्होंने हुकूमत के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई बात की थी क्या? बोलिए, आप बताइए। और शादाब आप शम्सी, जिहाद की बात कर रहे हो, ये मेरे पास देखिए क्या है। ठीक है, ये देखिए श्रीमद् भागवत गीता, और विद्यानाथ जी, क्या लिखा है ये भी देख लीजिए कि मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। मैं उम्मीद करूंगा कि कोई मेरे टर्न में डिस्टर्ब ना करे, कोई ना बोले। आईने काले हो गए, आईने काले हो गए, बुज़दिलों के घरों में उजाले हो गए, झूठ बाजार में बेखौफ बिकता रहा, हमने सच कहा तो जान के लाले हो गए, लहजा मिटा मिजाज नरम, आंख की शर्म, सब खो गया जब वो जमीयत वाले हो गए। ये गलत बात है। मुझे सुन पा रहे हैं विद्यानाथ जी? बिल्कुल बोलिए, बोलिए, रुक जाइए। मुमताज आलम रिजवी जी, एक सेकंड रुक जाइए। आप जो कह रहे हैं उसको काउंटर करना चाहते हैं शादाब शम्स, वो बोलेंगे फिर आप बोलिएगा। रुक जाइए एक सेकंड, बोलिए शादाब शम्स। आईने काले हो गए, बुज़दिलों के घरों में उजाले हो गए, झूठ बाजार में बेखौफ बिकता रहा, हमने सच कहा तो जान के लाले हो गए, लहजा मिटा मिजाज नरम, आंख की शर्म, सब खो गया जब वो जमीयत वाले हो गए। मैं ये पूछ रहा हूं, जो अभी जमीयत उलमाए हिंद जो अपने आप को कह रहा है, पहले तो अपने नाम के आगे से हिंद हटा ले, क्योंकि जो लोग अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल उठाते हैं, अपने सिस्टम पे सवाल उठाते हैं, उन्हें अपने आप को मुसलमान कहने का अधिकार नहीं है। ये कह रहे हैं ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। जैसे फैज खान साहब ने अभी कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हमने राष्ट्रपति बनाया। आज देश के अंदर आईएएस बनने वाले मुसलमानों की संख्या देश की आजादी से लेकर आज तक सबसे अधिक है। अगर ये जुल्म है तो मुझे बताइए ये कैसा जुल्म है? आज मुस्लिम बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब हो रहे हैं, लेकिन ये बदकिस्मत लोग जो मुल्क को सिर्फ और सिर्फ बांटना चाहते हैं, जो इनकी नफरत की दुकान सिर्फ इसीलिए चल रही है कि उनके पास, आप पूछिए जरा जमीयत क्या काम करता है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाते हैं, ये नापाक सियासत करते हैं, लोगों को भड़काते हैं, लोगों के अंदर नफरत की राजनीति करते हैं। इसके अलावा कोई काम है इनके पास? पूछिए, इन्होंने आज तक इतना बड़ा देवबंद, क्यों एक मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाया? क्यों बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर देवबंद से नहीं बन पाए? क्योंकि राजनीति नफरत पे चल रही है। इन्होंने मेरे नबी के कौल को झुटलाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे हिंद की तरफ से खुशबू आती है, ईमानदारी की, सच्चाई की खुशबू आती है। ये कह रहे हैं इस देश में सच्चाई और ईमानदारी नहीं है। ये नबी के कौल को झुटला रहे हैं, ये मोहम्मद साहब को झुटला रहे हैं। मैं बात पूरी कर दूं, मैं ये कह रहा हूं, इन्होंने कहा कि बाबरी की बात ये कर रहे हैं। अरे बाबर एक जानवर का नाम था, उस आक्रांताओं के नाम पे आप बाबरी बनाएंगे? दूसरे जानवर कहते हैं, आप बाबर का हिंदी अनुवाद निकालिए, उसका अनुवाद आएगा बाघ, चीता, लेपर्ड। जिस जानवर के नाम पे मस्जिद बनाओगे, क्योंकि आपकी राजनीति आपको बाबर का नाम इस्तेमाल करने पर मजबूर करती है। अगर इस्तेमाल करना था मेरे नबी का नाम करते, सहाबाओं का नाम करते, हजरत अली, हजरत हसन हुसैन का नाम करते, हमें खुशी होती। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आप मस्जिद बना रहे हैं, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, बात यह है कि वो तो पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं, पूरे देश में। एक सेकंड डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, इतने आग बबूला क्यों हो रहे हैं डॉक्टर
साहब, हिंदू राष्ट्र की बात डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुमताज, डॉक्टर अरे हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदू की बात करेंगे, हिंदी की बात करेंगे, भारत की बात करेंगे, इंडिया की बात करेंगे, तुम जैसे गद्दारों की बात नहीं करेंगे, देशद्रोही की बात नहीं करेंगे, ना पाकिस्तान की बात करेंगे, ना अरब की बात करेंगे, भारत की बात करेंगे। भारत में रहते हैं, इसका खाते हैं, इसका पीते हैं, तो इसकी बात करेंगे। नमक हराम नहीं है, भारत का मुसलमान नमक हराम नहीं है, नमक हलाल है। भारत के मुसलमान बन के रहेंगे, ईमानदारी से रहेंगे। चापलूसी करते हो ताकि देश का नमक खाया है तो देश की नमक हलाली तो करनी ही चाहिए। बिल्कुल, देश की नमक नहीं खाए और नहीं हरामों की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल नमक हलाल और नमक हराम की नहीं है, बात इसकी है ही नहीं। बात यह है कि देश का नमक भी खाएंगे और देश में लोगों को बरगलाएंगे भी, उकसाएंगे भी, बहकाएंगे भी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी दुकान चलती रहे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है पढ़े लिखे हैं। जिस कौम से आप आते हैं उस कौम में आप लोगों का दर्जा अलग होता है, डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब। और आप जो गीता लेकर बैठे हैं, इस गीता का सार भी लोगों को बताना चाहिए और यह भी समझाना चाहिए अपने कौम के लोगों को, अपने कौम के लोगों को यह बताना चाहिए कि सुन लीजिए मेरी बात, भगवान श्री कृष्ण सुन लीजिए सर, अर्जुन को कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, पहले बता दीजिए कृष्ण को मानते हैं क्या आप? कृष्ण को मानते हैं? जंग करो। मुफ्ती वजाहत कासमी साहब, बिल्कुल क्यों नहीं मानता? मुफ्ती वजाहत कासमी साहब हाथ में गीता लेकर बैठे हैं, हाथ में संविधान लेकर बैठे हैं, ठीक है। लेकिन ये सपोर्ट किसको करेंगे? ये सपोर्ट करेंगे अरशद मदनी, ये सपोर्ट करेंगे महमूद मदनी, ये सपोर्ट करेंगे उस विधायक टीएमसी के उस विधायक को जो कह रहा है कि 40% होने दो, 100 के बदले 500, जो कह रहा है बाबरी मस्जिद बना लेंगे क्योंकि हम 70% हैं मुर्शिदाबाद में। अच्छा, और जो कह रहे हैं बाबरी मस्जिद गिरा देंगे वो क्या है? कानूनी है? बाबरी कौन है आपका? बाबरी कौन है आपका? बाबर कौन है आपका? अरे बाबर कौन है आपका? डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी, आप हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान का नमक खाते हैं, तो बाबरी का पक्ष क्यों लेते हैं? एक सेकंड रुक जाइए, ऑफेंस है। वजाहत कासमी साहब, मान सिंह के लोगों से पूछिए ना कि अकबर के दरबार में आपने समय दिया। ये आपकी इस कीमती समय में मेरा पहला और आखिरी कमेंट होगा। मेरी तबीयत खराब है, मुझे जाना है, इसलिए माजरत के साथ मुझे नॉन स्टॉप 1-1.5 मिनट 2 मिनट अपनी बात रखने दें आप। मौलाना महमूद मदनी साहब का बयान मैंने सुना और उससे पहले मौलाना अरशद मदनी साहब का बयान भी मैंने सुना। बयान से हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक को, वो हिंदू रहे मुसलमान रहे, बस बशर्ते कि वो भारतीय हो, उसको इत्तिफाक नहीं हो सकता। अफसोस की बात यह है कि जितनी संजीदगी के साथ ये बहस हमको करनी चाहिए थी, हम उतनी संजीदगी के साथ इस बहस को नहीं कर रहे हैं। और हम आज भी अपने प्यारे भारत मुल्क के लिए, अपने राष्ट्र के लिए उतनी संजीदगी से बात नहीं करना चाह रहे जितनी संजीदगी से हमको करना चाहिए। मौलाना अरशद मदनी साहब की बात रही हो अल-फलाह को लेकर के, ये मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो कुछ कहा है, बिल्कुल भारत का कोई भी नागरिक, हिंदू मुसलमान मजहब छोड़ दीजिए आप, जात पात पंथ आप छोड़ दीजिएगा, कोई नागरिक उनकी बात से इत्तिफाक नहीं रखेगा। मैं आपको कुछ चीजें याद दिलाना चाहता हूं, ये चीजें एकदम से विद्यानाथ जी नहीं होती हैं। आपको याद होगा कि सिमी के लोग आज से 25-30 साल पहले इस मुल्क में आतंकवादी बनाकर, दहशतगर्द बनाकर जब भी उनको लाया गया सामने और वो जेलों में सड़ाया गया, उनको रखा गया, तो अगर कोई संगठन उनकी पैरवी करने के लिए आया तो वो जमीयत उलमा हिंद था। और आज भी जितने भी आतंकवाद, जिहाद, दहशतगर्दी के नाम पर इस मुल्क में गिरफ्तारियां हुई हैं, एनआईए ने मेहनत करके, एजेंसियों ने मेहनत करके उनको सामने लाके गिरफ्तार किया है, तो अगर किसी ने वकील दिया है तो वो जमीयत उलमा हिंद थी। तो मानसिकता का अंदाजा तो यहां से लगा लीजिए आप। दूसरी बात मैं आपको इसमें ये ऐड करना चाहूंगा कि मुल्क में डबल स्टैंडर्ड पहले से रहा है। अभी बीच में साध्वी प्रज्ञा की बात हमारे किसी ने रखी थी, हमेशा रहा। जब कोई आतंकवाद के जुर्म में पकड़ा गया, मौलाना बाहर आया है, तो हमने कहा है, इस देश के इस्लामिक स्कॉलरों ने कहा है कि हमारे साथ तो हाई कोर्ट ने इंसाफ किया है, सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ किया है। जब उसी हाई कोर्ट ने, उसी सुप्रीम कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा को कहा है कि भाई आप जाइए बाहर, तो फिर कहा इन्होंने तो भाई भगवा के खिलाफ, भगवा की हिमायत की है, ये तो भगवा की उसमें आ गए, अदालतें तो भगवा चला रही है।
तो ये डबल स्टैंडर्ड भी पहले से मुझे इसमें कुछ भी नया नहीं लगा। बाकी इस मुल्क में युवाओं को भड़का करके वो क्या करना चाहते हैं ये तो वो खुद ही बता पाएंगे। मेरे लिए, मेरे जैसे पढ़े लिखे मुसलमान के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं मुसलमानों से अपील करूंगा कि हुमायूं कबीर जैसे लोगों का, मौलाना महमूद मदनी साहब जैसे लोगों का, इनकी बात का सामने आकर के कंडम करे, अपने आपको कैटेगरी में ना खड़ा करवाए इन लोगों के जरिए। 20 करोड़ मुसलमान इनकी बातों से कैटेगरी में आकर के खड़ा हो गया है। 20 करोड़ मुसलमान का अपमान है ये बात जो महमूद मदनी ने कही है। सुप्रीम कोर्ट का अपमान है, हाई कोर्ट का अपमान है, संविधान का अपमान है, और हिंदुस्तान का मुसलमान इसको कंडेम करे। और मुझे अफसोस हो रहा है कि आज भी इस डिबेट में ऐसे लोग हैं कि जो उनका पक्ष लेकर के बैठे। मैं वही कह रहा हूं, जब आप बोल रहे हैं तो नॉन स्टॉप मुमताज आलम रिजवी बोले जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कोई देश का ऐसा मुसलमान जो इस देश का है वो ऐसे बयानों और ऐसे लोगों के साथ नहीं खड़ा होगा जो मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी या हुमायूं कबीर की वाली बातें हैं, लेकिन वो बोले जा रहे हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता है। के साथ नहीं हूं, मैं कह रहा हूं विद्यानाथ जी मुझे ये बताइए, अगर हम राष्ट्र के लिए एक नहीं है, अगर हम भारत के लिए एक नहीं है, हम अपने वतन के लिए एक नहीं है, तो फिर लानत है, फिर लानत है इन लोगों पर अगर ये वतन परस्त नहीं हो सकते, अगर ये राष्ट्र के लिए खड़े नहीं हो सकते तो लानत है। और ये क्यों पूजा कर रहे हैं मौलानाओं की, क्यों पूजा कर रही है एमएलओ की और मंत्रियों की और मुस्लिम लीडरों की? ये पूजा है उनकी। आप ये झूठ बोल रहे हो। इस्लाम तो आपको सच बोलने के लिए कहता है। अगर आज देश के नागरिक देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने सुप्रीम कोर्ट के लिए, अपने संविधान के लिए नहीं हो सकते तो मैं ऐसी डिबेट में हिस्सेदार नहीं होना चाहता। विद्यानाथ जी आज के बाद से अगर जिस डिबेट में गुलाम सरवर जैसे लोग रहेंगे जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं और डॉक्टर मुमताज जैसे लोग रहेंगे, मैं बिल्कुल उसको इसी तरह उसमें शरीक नहीं होना चाहता। हम लोग राष्ट्र के लिए नहीं हो सकते। लेकिन वजाहत कासमी साहब, तुमने बना ये इस्लाम मुसलमानों को इस देश का संविधान और इस देश की खूबसूरती है कि जहां वजाहत कासमी, मुमताज आलम रिजवी और गुलाम सरवर जैसे लोग एक ही पैनल में, एक ही स्क्रीन पर बैठकर आपस में बात कर सकते हैं। और इसी से इस देश में कुछ लोगों को दिक्कत है और वो लोग लोगों को बरगलाते हैं। मौलाना साबुद्दीन रिजवी बरेलवी साहब, सर बहुत देर से आपके पास आया हूं क्योंकि मैंने आपका बयान सुना। मदनी साहब ने जो बयान दिया उस पर जो आपने रिप्लाई किया वो मैंने सुना। आपको कैसे मदनी जी की बात गलत लगती है और मदनी जी को कैसे लगता है कि उनकी बात या वो जो कहते हैं वो मुसलमानों की आवाज है, इस देश के मुसलमानों की आवाज है? मोहतरम, मैंने बहुत संजीदगी से सबको सुना है, तो बरा मेहरबानी सभी लोग जो है मुझे भी जरा सा 1-2 सेकंड सुन लें। मोहतरम, ऐसा है कि मौलाना अरशद मदनी साहब हों या मौलाना महमूद मदनी साहब हों या धीरेन्द्र शास्त्री जी हों या फिर हुमायूं कबीर हों, ये सब लोग इस तरह के समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी साहब ने अभी जो बयान दिया है वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, अदालतों पे भरोसा नहीं, फिर वही खुद अदालतों में भी जाते हैं और अपने अर्जियां दाखिल करते हैं, फैसले करते हैं, करवाते हैं, तब भरोसा हो जाता है। तो दो तरह के पैमाने नहीं चल सकते। और उन्होंने मुसलमानों को भड़काने, उकसाने और मुश्तिल करने वाला काम किया है। वो भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। और जो यहाँ पर इस वक्त शांति का माहौल है, पूरे भारत में अमन शांति कायम में खुशगवार माहौल है और हिंदू मुसलमान सब लोग मिलजुल करके रहते हैं, यकजहती के साथ में रहते हैं। उस यकजहती को, भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम टकराव बढ़े, फिरकावाराना फसाद हो, सांप्रदायिक दंगे हो। तो यही लोग जो है, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है, 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब वजीर आजम होते हैं, तो वहां आतंकवाद, जिहाद के नाम पर बहुत सारे मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया जाता है, टाटा और पोटा लगाया जाता है, सैकड़ों मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। तब इनकी जुबान नहीं खुलती है, तब कुछ नहीं बोलते हैं। आज ये लोग शोर मचा रहे हैं, जबकि आज भी और कल भी बहुत सारे नौजवान जो गिरफ्तार हुए थे, आज की चाहे दौरे हुकूमत हो या कल का दौरे हुकूमत हो, सब में बाइज्जत बरी भी हुए। इसी कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया और फिर इसी कोर्ट पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि हमें भरोसा नहीं, हमें एतमाद नहीं। और दूसरी बात, ये इन्होंने पूरे 30 करोड़ मुसलमानों को मुर्दा कौम बता दिया। अब मुर्दा कौम बताने के बाद फिर शेर के जरिए वो उभार रहे हैं, उकसा रहे हैं। तो पूरी कौम को उकसाने उभारने क्या मतलब है कि टकराव बढ़े और फसाद हो, ताकि इनकी सियासी रोटियां सेकते रहें। आखिरी 30 सेकंड। बस हाँ,
मैं सिर्फ विद्यानाथ जी एक सवाल आपके यहां छोड़ करके जा रहा हूं, प्लीज। इस पर हो सकता है डिबेट हो या ना हो, लेकिन लोग जवाब दें। जब ये दोनों चाचा भतीजे अपनी सदारत की, अपनी जमीयत की, बिल्डिंग की, पैसे की जंग लड़ रहे थे, तब कौन से कोर्ट गए थे? यह जरा आपके टीवी पर आकर ये बता दें, बस इससे ज्यादा मैं कोई सवाल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ये वही लोग जो कोर्ट पर सवाल उठाते हैं, सरकार पर सवाल उठाते हैं, पुलिस पर सवाल उठाते हैं, मोदी पर सवाल उठाते हैं, योगी पर सवाल उठाते हैं, कि उसी प्रदेश में, उसी देश में, उसी संविधान के नीचे, उसी सुप्रीम कोर्ट के नीचे रहते हैं और जरूरत पड़ने पर, वक्त पड़ने पर वहीं जाते हैं, लेकिन लोगों को भड़काते हैं, क्योंकि इनकी दुकान उसी से चलती है। इसलिए आप इनकी बातों में कितना आना है, कितना इनको समझना है, खुद तय कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेश